ससुराल आकर बिगड़ गई है। मायके तक तो ठीक थी। सीमा की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वह बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। सीमा के सास ससुर को हर काम के लिए सीमा ही लगती थी, फिर भी वह उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो सीमा को बचपन से ही जानते थे, या फिर सीमा की सहेली से, या फिर खुद मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद सीमा की दोस्त आई थी, सासू माँ ने उससे ही सीमा की बुराई करना शुरू कर दी। जब सीमा को पता लगा सीमा की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी चल रही थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत अनुसार सबके सामने ही सीमा की बुराई कहने लगी, सीमा पहले सब अच्छा काम करती थी, अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। ना तो रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती उससे पहले ही सीमा की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर तक तो सब ठीक था। बड़ी बेटी थी और सारा घर ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर छोटों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर लगता है बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने के लिए जमाई साह के साथ हमारे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब सीमा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्होंने बोलने के लिए शब्द नहीं रहे थे, तो अब फिर उठकर चली गई, ये कहकर आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और सीमा की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। इसीलिए कहते हैं, बिना मतलब किसी का बुराई ना करें, खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता है। फ्रेंड, ये मेरा पहला कहानी वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। इसी तरह हिंदी कहानी आपको मैं देती रहूँगी हर समय। थैंक